हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं का विषय गणित का पूरा फुल पेपर सॉल्यूशन के साथ। कक्षा 10वीं विषय गणित प्री बोर्ड परीक्षा 2021 और 22 का मैं पूरा आपका आंसर शीट लेकर आया हूँ। पूरा आप लोग इस वीडियो को इसको पूरा सही तरीके से मैंने ये किया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें मैंने दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके की ये पूरे क्वेश्चन आप लोगों को लिए मैं लाया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चनों के पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को पॉज करते करते हुए आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो उत्तर क्रमांक पहले में इसमें सही विकल्प के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में है था कि 5 और 10 का एचसीएफ कितना है। तो 5 और 10 का जो एचसीएफ होता है वो 5 होता है। तो ये आंसर लिख गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होता है। तो C/A होता है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछता तो होता मेरा -B/A। ठीक है, तो ज़्यादा ना समझे तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन भी याद है। अभी 5 और 10 का एचसीएफ 5 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान C/A हो गया। फिर तीसरा का सी नंबर क्वेश्चन है। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर कि इसका अंततः अनेक हल क्या है। अंततः अनेक हल है। ये क्वेश्चन में था कि इसमें जो समीकरण है उसमें अंततः अनेक हल कौन सा है। तो अंततः अनेक हल इसका है। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो वो क्या होता, कोई हल नहीं होता। और अगर यही चीज़ अगर इतना बस होता और ये ऐसा रहता तो वो अद्वितीय हल होता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंततः अनेक हल, तो अनेक हल के लिए सूत्र हो जाएगा आपका ये वाला राइट आंसर। ठीक है, अनेक हल के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका -2 है। ठीक है, उसमें कुछ एपी था इस तरीके का कि 1 फिर -1। ठीक है, फिर आपका -3। तो हमें क्या करना है, एपी में दिफसार अंतर ज्ञात करने के लिए किनमें अंतर कितना है, कितने का अंतर। 1 के बाद क्या आता है, 1 के पहले 0, फिर 0 के पहले -1 घट रहा है, यानी -2 हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसको देख लेते। देखिए इस तरीके से ये हुआ कि 1 था, फिर -1 था, फिर आपका -3 था। ठीक है, इससे इसको घटाते हैं। डी का मान, डी बराबर क्या होता है सूत्र, A2 -A1। तो A2 का मान कितना होता है, A2 का मान है -1। ठीक है, A2 का मान है -1 और इसे माइनस का माइनस और A1 का मान -1। तो -1 और -2, 1 -2, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2। इसलिए इसका राइट आंसर होगा -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उसमें कि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो उनका सम्मुख भुजा कितना होता है। सम्मुख भुजा 180 नहीं है, ये शायद 90 डिग्री हो सकता है इसका। ठीक है, 90 डिग्री या 80 डिग्री ये उसमें आप देख लेना। 90 डिग्री मेरे ख्याल से, इसमें 180 लिखा है, गलती से लिख गया होगा, या 180 ही सही हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है ना। और एक इसका आंसर है -1, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन था तृतीय स्थान में कि भाज्य बराबर, इस था भाज्य बराबर डैश डैश भाजक यानी डैश डैश भाग गुने गुने भागफल और प्लस में आपका शेषफल था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्या होगा कि हमने छोटे रहते भी हमने सीखा था 5वीं क्लास में कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया भाजक। ठीक है, नेक्स्ट था कि इसमें तीन के बहुपद के शून्यक क्या होंगे, 3 शून्यक होंगे। घात 3 वाले बहुपद के क्या होंगे, 3 शून्यक होंगे। इसका आंसर 0 होगा। दूसरे का तीसरा। फिर चौथा होगा A+90। उसमें ये था A1 फिर A1 प्लस D फिर A1 प्लस 2D, इस तरीके से था। ठीक है, तो ये 10वां पद पूछा गया था। 10वां पद का क्या हो जाएगा, A+90 हो जाएगा। ठीक है, 10वां पद एक कम करके 90 लिखते। ठीक है, इसमें था कि समान आकृति वह आकृति जिनमें आकार तो समान हो लेकिन आमाप में असमान हो। आमाप आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आकार जिसका समान है तो वो क्या होगा, जिसका आकार समान है और आमाप अगर समान ना भी हो तो जो भी चले तो वो समरूप है। जैसे आकार समान है मतलब कि ये त्रिभुज, एक त्रिभुज और ये ऐसा त्रिभुज, तो ये दोनों आकार तो त्रिभुज ही का है लेकिन इसमें छोटा बड़ा, तो ये आपस में क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक है, और सर्वांग सम मतलब कितना क्या होता है, सर्वांग सम मतलब होता है कि ये इतना पूरा और ये इतना पूरा ये। ठीक है, तो ये पूरा होता तो ये समरूप होता है। मैंने सर्वांग सम मतलब सभी प्रकार से सर्वांग सम। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया कि वह आकृति जिनका आकार समान है लेकिन आवश्यक नहीं है, आमाप आवश्यक नहीं है, तो समरूप हो गया। फिर इसमें था नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि 0 और
4 जो वो किस अक्ष पर स्थित है, कि वो 0 4 जो है वो किस अक्ष पर वो बनेगा। तो 0 है x का मान और y का मान है आपका 4। तो इस तरीके से अगर ये बनाएंगे हम तो 0 ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ होता है, तो x का मान तो यही बन रहा। लेकिन y का मान 4 कहाँ बनेगा मेरा, यहाँ बनेगा, इसलिए आंसर कहाँ बनेगा मेरा, वाई अक्ष पर बनेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर वाई अक्ष पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देख लीजिए, उसका आंसर 2 है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो छेदक रेखा है, वृत्त में छेदक रेखा कितने हो सकते हैं। देखो इस तरीके से वृत्त था, आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर से समझ भी लीजिए एक तरीके से, एक साथ आप समझ भी जाएंगे। अगर पूछेगा भी स्कूल में जाके, जैसे आप जमा करने जाओगे तो आप लोग बता भी सकते हो, ठीक है, कि छेदक रेखा क्या है, कि वृत्त को ये छेद करते हुए निकल गया। तो वृत्त के छेद किया तो ये कितने बिंदु से निकला, 1 और 1 2 बिंदु, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये सही जोड़ी, ठीक है। तो सही जोड़ी में तो एकदम सरल आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है, त्रिकोणमिति से ही आता है। उसका सूत्र पूछा है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान होता है 1/tan थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 और कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, ठीक है। और कॉस 48 डिग्री, कॉस सेक 42 डिग्री, साइन 48 डिग्री और सेक 42 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। फिर प्रश्न 4 देख लेते हैं आप, है ना। उत्तर क्रमांक 4 का पहला क्वेश्चन, शून्यों की संख्या पूछा गया। इसमें इस तरीके का ये बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है ये इस तरीके का, और पूछा है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या है। ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। तो शून्यों की संख्या हमें पता है कैसे ज्ञात करना है, कि x अक्ष पर कितने बिंदुओं को वो काटा है, ये जो कर्व गया है वो कितने अक्षर को काटा है, 2 बिंदु पर, इधर एक और इधर एक, ठीक है। तो 2 बिंदु, इसलिए शून्य की संख्या क्या हो गई, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका आंसर ये है, आप लोग देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विविक्तर का सूत्र क्या है, तो विविक्तर का सूत्र d बराबर b² - 4ac, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका है πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अगर पूछता है वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र भी आप लिख लीजिए, अगर वो आ जाए तो वो वृत्त की परिधि बराबर 2π होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है, याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन ये आपका लिखा है, देख लीजिए, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र लिखिए, तो शंकु के आयतन का जो सूत्र है वो आपका 1/3 πr²h है, ठीक है। क्या है, 1/3 πr²h, ठीक है। फिर आपका जो क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन था, 5वें का 6वां, तो इसका आंसर 4 है और 7वां का क्या है, 1 है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए क्या है क्वेश्चन उसमें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सत्य में देख लीजिए, सत्य में आप देख लीजिए किसका आंसर क्या है। पहले का सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है और चौथा सत्य है, 5वां असत्य है, 6वां सत्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, पूरा अच्छे से समझ भी सकते हैं कि हम समझा भी रहे आपको, ठीक है। इधर तो सॉल्व है ही है, ठीक है, लेकिन आप लोग देखिए, ठीक है, उसको समझिए कैसे हुआ है। ये मासा दिया है आपका 306 और 657 बराबर 9 दिया है, जबकि लासा क्या है, 306 और 657 में का लासा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 306 और 657 का जो मासा है एचसीएफ है वो 9 दिया है, एलसीएम क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुने मासा, ये 6वां नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसी तरीके का ही लिखना है। क्वेश्चन अगर नहीं लिखते हो तो ठीक है, यहाँ से तो लिखोगे, आप लोग दिया है क्या है, सूत्र दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुने मासा, ठीक है। तो आपका मान रख दिया है, दो संख्या गुणनफल मतलब 306 और 657 बराबर लासा के जगह लासा गुने मासा आपका 9 दिया है तो 9 लिख दिया है, ठीक है। अब इधर देखिए, यह जो 9 है वो आपका यहाँ आ गया बटे में, अब 9 से कट गया तो 9 9 दूनी 8 9 27, बचा आपका 3, 36 9 चौको 36, तो अगर 34 और 657, तो लासा का 34 और 657 का गुना किया तो 22 338 आपका ये लासा आ गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ये 7वां क्वेश्चन आपका कि
यदि दिए गए शून्यक में अल्फ़ा व बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 दिया है। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। या तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बी अप माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का मान दिया है आपका -3, ठीक है। -3 के बटे में हम क्या है 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और सी अपॉन ए इसका मान सी अपॉन ए बराबर क्या होता है आपका दिया है 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी का मान 2 और बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ए का मान आपका आ गया क्या 1 आ गया है और आपका बी का मान है आपका -3, ठीक है। और सी का मान क्या है आपका 2 है, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर आप मान रख लीजिए आप लोग, ठीक है। इस तरीके से तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा का मान -3 है तो -3 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है -3, तो -3 लिख दिया, एक्स का मान एक्स लिख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है तो 2 लिख दिया। तो इस प्रकार से ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अतः अभिष्ट बहुपद ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से देख लिए उत्तर क्रमांक 8 में है ना दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है। ये प्रथम पद आपको ये पता है, एकदम सरल है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें समांतर श्रेणी पूछा गया। इसके आगे है ना 2 -6 -10, तो इसमें प्रथम पद ए बराबर 2 है, सार बनता डी, तो दूसरे में से पहले को घटा देते, तो दूसरे में से पहले को घटा दिया तो -2 दूसरा है और ये -2, तो -2 कितना होता है -4 होता है। फिर ए 5 बराबर सूत्र है ए प्लस 4d, तो ए का मान 2 है और आपका ये 4 और गुने में ये 4 गुने डी का मान -4, तो ये आपको इसको सॉल्व किया गया। आप देख लीजिए इस तरीके से ये ए6 का मान ए प्लस 5d, फिर ये आपको मान बस बिठाना है, बस आंसर आपका आता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों आठ तक हम निकाल दिए। इसके आगे 4 और समांतर श्रेणी इसके आगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए समांतर श्रेणी के अगले 4 पद ये हो गए, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 9 में ये क्वेश्चन का ये चित्र है, इसका चित्र में बना हुआ है पेपर में कि यहाँ से लेकर इसका ई का मान 1.8 सेंटीमीटर है, ई सी का मान आपका 5.4 सेंटीमीटर है, इसका मान आपका बी डी का मान दिया 7.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है दोनों आपका डी ई समांतर है बी सी, डी ई समांतर है बी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बी डी समांतर है बी सी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सूत्र होता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आप लोग यहाँ पर लिखना कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद इसको लिखना, ठीक है, आधारभूत प्रमेय लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद इसको लिख लिया ए डी अपॉन ए बी, मैंने ए डी इसके अपॉन में ए है डी बी और इसके अपॉन में ए ई अपॉन में ई सी है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, सॉल्व कर दिया, आंसर मेरा आ गया, खत्म बात। ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, मान रख दो, सिर्फ मान हमें किसका निकालना है, इसका मान निकालना है, ए डी, तो ए डी का मान आ गया आपका 7.2, फिर ये 2.4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए आगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। 10वां का भी देख लीजिए आप लोग। अब सारे क्वेश्चन को सवाल कर, अब जब लिखा हुआ है तो हमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन आपको समझाने की ज़रूरत है वो हम समझा देंगे। इसके क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। मैं और छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, ये पूरा आ जाए ताकि, है ना। ये ले लीजिए, या तो आप वीडियो को पॉज करते हुए लेते जाइए, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। अच्छा लगे मेरा वीडियो, मैंने इतना आपके लिए कष्ट किया है तो इतना तो बनी कर ही सकते हैं। इसको वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, है ना। प्रश्न उत्तर क्रमांक 11 है ये, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, क्या तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, ताकि मैं आगे आने वाले पेपर को भी आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियो बना सकूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक और कमेंट शेयर भी कर दीजिए दूसरे के पास, ठीक है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 13 में क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, कोण थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, वृत्त के त्रिज्यघन का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना था, तो सूत्र लगा दिया थीटा बटे 360 इंटू पाई स्क्वायर, बस मान रख दिया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न 14 क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन भी इस तरीके से करना है ना। देख लीजिए इस तरीके से एकदम सरल है। इसमें बोला है माना संगीता और रेशमा की जीतने की घटनाएं क्रमशः एस और आर है। संगीता के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी,
दिया गया 0.62। रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालना है तो PS यानी PS माने संगीता की प्रायिकता और PR मतलब रेशमा की जीतने की प्रायिकता। और हमें पता है कि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता तो बराबर में 1 दोनों का मान। तो हमने 0.62 इसका मान लिख दिया 62 और प्लस PR का मान रेशमा का निकालना तो PR बराबर 1 में से हम इसको घटा देंगे तो जो बाकी बचेगा 0.38 वो जी रेशमा की जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आगे आप लोग देख लीजिए प्रश्न 15 क्वेश्चन है। ठीक है, कुल परिणाम आप कितने हैं अनुकूल परिणाम, तो ये भी प्रायिकता से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, कुल परिणाम कितने 5 + 8 + 4 यानी कुल परिणाम आपका 17 है। आप लोग क्वेश्चन देख लेना है ना, क्या क्या उसमें कंचे वाला कोई होगा आपका। ठीक है, 17 तो टोटल 17 थे, उस 17 में से अनुकूल परिणाम ही 4 है तो 17 में से 4 कट गया तो 13। तो प्रायिकता हरा नहीं है, तो हरा नहीं है कितने नहीं है तो कुल परिणाम है 17 और हरा नहीं है तो 13 है तो 13/17 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। उत्तर क्रमांक 15 का ये अथवा है। ठीक है, 16 का देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न। ठीक है, दिया गया समीकरण के x से इतना है, ये मूल बराबर होंगे। एकदम सरल इसी तरीके से आप लोग जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से आपको भी लिखना है। ठीक है, ये 17वां क्वेश्चन है। फिर से ये समांतर श्रेणी वाला है, AP वाला है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इस तरीके से ये सवाल को सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन शायद पूछा गया था क्या दी गई समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद आपको पता है कि प्रथम पद यही होता है, द्वितीय पद ही होता है। सार्वंतर ज्ञात करना है तो द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दो यानी 13 में से 7 गया तो बचा मेरा 6 यानी सार्वंतर आ गया 6। तो और यानी लास्ट में जो है तो उसका एन रखते तो एन का मान 205 है। तो माना पदों की संख्या क्या है n है, तो n माना है तो इसको सूत्र होता है ये a + n - 1 d बराबर 205। an का सूत्र होता है, an का सूत्र क्या होता है यहाँ पर हम लिख देते an बराबर होता है आपका an बराबर होता है a + n - 1 d। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है और इसके बस मान रख दिया हमने है ना। an का मान 205 है तो 205 ऐसे लिख दिया बराबर a का मान कितना है आपका 7 है और ये प्लस इधर प्लस है। ठीक है, कोष्टक में n का मान आपका ज्ञात करना है -1 है इनटू आपका d कितना है 6 है। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा, इसको पलट कर लिख दो जैसे भी लिखो आपकी इच्छा। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो n का मान आ गया आपका कितना 34, मतलब उसमें कितने पद है 34 पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर क्रमांक 18 है तो 18 क्वेश्चन भी बिल्कुल उसके जैसा अभी जो हमने करवाया। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सिद्ध करने के लिए बोला गया था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इस तरीके से ये ठीक है, ये क्यू 19 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए और इसका आंसर ये है। ठीक है, इस तरीके से और ये आपका 20 नंबर का पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये 20 का दूसरा मैंने 20 का पहला पेज का ये प्रश्न है, 20 के बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए आप किस तरीके से है। ठीक है, 20 का तीसरा हो गया ये। ठीक है, और ये 21 का पहला पेज के लिए है, 21 का ये दूसरा। आप लोग ये वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, पॉज कर लीजिए और फिर इसके बाद अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। इसी तरीके से सभी वीडियो हम अगर सभी क्वेश्चन समझाए तो बहुत बड़ा लेंथ बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको दिखा रहे हैं आपको। तो देख लीजिए, इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और ज़रूर ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ज़रूर ये भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आप लोग इसी तरीके से ये वीडियो दिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है।